हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और हमारी नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में आज हम एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो सीयूईटी से जुड़ गई है। मतलब सीयूईटी को उसने रिकॉग्नाइज कर दिया है और वहाँ पे एडमिशन्स इस तरीके से होते हैं जैसे सीयूईटी के एग्जाम के बेसिस पे बाकी यूनिवर्सिटी में होते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, और शॉर्ट फॉर्म CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर। अब ये यूनिवर्सिटी कायदे से यूनिवर्सिटी पब्लिक है, बट ये स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। हालांकि कई सारे जो यूपी के हमारे दोस्त हैं जो ये वीडियो को देख रहे होंगे, आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा आयाम से अभी हम नहीं गुजर पाएंगे क्योंकि एक तरह से बडिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक अच्छा विकल्प स्टेट लेवल पर ये ज़रूर बनती है। देखते हैं। सबसे पहली बात, जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपको पहली बात पता होनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि नई यूनिवर्सिटी है। 1966 में ये कानपुर और मेरठ यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुई थी एज अ यूनिवर्सिटी। समझिएगा इस बात को कि इसको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। और इसके स्टैब्लिशमेंट से पहले कानपुर के जो कॉलेजेस हैं वो आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। मतलब यहाँ पे आगरा और कानपुर के बीच में एक नया जोन खोल दिया गया कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन बना दिया जाए। इस यूनिवर्सिटी का प्रेशर कम करने के लिए, आगरा यूनिवर्सिटी के प्रेशर को कम करने के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया। जैसा कि राधा कृष्णन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें रिकमेंडेड था, 1949 की रिपोर्ट है ये। मतलब इसके ओरिजिन्स बहुत पहले जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो जो भी कोई बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी होती है ना, उसको सीधा दरकिनार नहीं कर देना चाहिए। ये मेरा मेन पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आप यूनिवर्सिटी के मोटो को देखें तो इसका मतलब है आरोह तमसो ज्योति, मतलब राइज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। डार्कनेस क्या है? अज्ञानता। लाइट क्या है? ज्ञान। तो यूनिवर्सिटी ये काम करना चाहती है। और इसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत कैसे हुई है? एक छोटा सा हाउस था पार्वती बंगला रोड पर, वहां से इसे शुरू किया गया। बाद में कानपुर में इसे शिफ्ट कर दिया गया। जहां तक कैंपस डेवलपमेंट की बात है, 1971 से 72 के बीच में कल्याणपुर में 264 एकड़ जमीन एक्वायर की गई और इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया। तो ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत छोटा नहीं है, ठीक ठाक साइज का है। हाँ, अगर आप इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इनसे तुलना करेंगे तो आपको थोड़ा छोटा नजर आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है। अगर इसी की में और कंटिन्यू करें तो 1994 के बाद से इसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। इसको देखा गया, किस तरह से देखा गया है? 1993 से 94 तक यूनिवर्सिटी के पास 84 एफिलेटेड कॉलेजेस थे, 11 फैकल्टीज थी और 4000 टीचर्स थे और लगभग 80,000 स्टूडेंट्स। मतलब आप समझ जाइए कि एक तरह से रे ऑफ होप की तरह है ये। जिनका बाकी पब्लिक सेंटर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो पाता होगा, या जो लोग बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे और पास की एक अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे, तो वहां पे छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पे कानपुर की यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन उनकी नज़र में है। इसीलिए इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। साथ ही साथ कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को एफिलिएटेड कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए स्टैब्लिश किया गया। यानी जो भी कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं उनमें विकास के कार्यक्रम चले, नए डिपार्टमेंट्स बने, नए बिल्डिंग्स बने, नए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, साथ ही साथ डेस्क आए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम कहते हैं वो इसके दायरे में लाया गया। रेजिडेंशियल कैरेक्टर इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी खास है। 1977 तक यूनिवर्सिटी ने एक एकेडमिक कल्चर विकसित किया और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे कि बीटेक, एमबीए और बीएड शुरू कर दिए, जिससे इसका रेजिडेंशियल कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्थापित हुआ। आज के समय पर यहाँ पे एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और 2000 में पहली बार एक इंजीनियरिंग बैच को यहाँ से ग्रेजुएट किया गया। 2024 तक एक और एक्सपेंशन हो चुका है और अब लगभग 202 एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, जिन्हें एडेड और सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, और 20 आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेज भी इससे जुड़ चुके हैं। मतलब ये है कि जब आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में समझते हैं या जानना चाहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ग्रेजुअली ब्रॉड लेवल पर एक्सपेंशन करती हुई हमें नजर आ रही है। इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च फोकस जो है वो क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें रिसर्च डिग्री कमिटीज को स्थापित करके 2016 से रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग शुरू हो गई है। यानी वो लोग जो शायद यूपी में या कहीं और इंडिया में रिसर्च भी करना चाहते हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी को एक अच्छे मॉडल की तरह देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ई गवर्नेंस का मॉडल काफ़ी अच्छा है। मतलब ऑनलाइन गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एक्सेस भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराया जाता है। 2017 में इस यूनिवर्सिटी को 60 जुरिस्डिक्शन कई कॉलेज को एफिलिएट किया गया। आज के समय पर लगभग 1.2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स
और 700 कॉलेजेस में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और अन्य सब्जेक्ट्स में डिग्री प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी कहाँ एक छोटे से बंगले घर से शुरू हुई थी और आज एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में देखी जा रही है। साथ ही साथ नए स्कूल्स भी खोले गए 2021 में। कई नए स्कूल जैसे लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। 2020 के बाद से इस यूनिवर्सिटी ने अपने आप को एनईपी के साथ जोड़कर करिकुलम में चेंजेस किए हैं, जिससे आपको ज्यादा फ्लेक्सिबल वे में एजुकेशन मिलती है। इसी के साथ साथ आप अगर जानना चाहें थोड़ा सा और इतिहास, तो छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम के बारे में थोड़ी बातचीत करना हमारे लिए आवश्यक है या जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक बहुत बड़े महान सामाजिक सुधारक थे। उनका मानना था कि क्वालिटी एजुकेशन तो सबको मिलनी ही चाहिए, और शाहू जी महाराज ने तो बड़े बड़े दिग्गज लोगों को स्कॉलरशिप दी है। जैसे आप सबके लिए मैं एक काम कह रहा हूं, आप लोग सर्च कीजिएगा आज गूगल पे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि छत्रपति शाहू जी महाराज ने कौन से बहुत बड़े भारत के राष्ट्र निर्माताओं में से एक व्यक्ति को फंडिंग प्रोवाइड की थी कि वो अपनी पढ़ाई विदेश में जाके कंटिन्यू कर सकें। शायद आप में से कई सारे लोगों को नाम याद आ गया होगा, जिसको नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें बाद में सर्च करके, और जिनको याद आ गया वो तुरंत अभी आंसर लिख डालें कि वो व्यक्ति कौन है। ये सब आपके लिए काम है ना। इसी से हो सकता है आपका क्या पता कोई एक सवाल कहीं पे आ जाए। शाहू जी महाराज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। कोल्हापुर के प्रिंसली एस्टेट से पहले महाराजा थे ये। और अचीवमेंट्स क्या है? प्राइमरी एजुकेशन फ्री करना, विमेन एजुकेशन के लिए काम करना, देवदासी प्रथा को बंद किया। देवदासी प्रथा महिलाओं के बहुत ही विरोध में एक प्रथा चलती थी, उसका एक तरीके से समझ लीजिए वो नेगेटिव तरफ चली गई थी, उसका एक कुप्रथा के रूप में विकसित हो गई थी। और राधानगरी डैम को भी इन्होंने शुरू किया था। लेगेसी क्या है? आर्ट्स और कल्चर के बहुत बड़े पेट्रोन थे, उन्हें राजर्षि टाइटल मिला और 6 मई 1922 को उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद, एक महान आत्मा इस दुनिया से चली गई। जहां तक यूनिवर्सिटी के अलग पहलुओं के बारे में सोचिए तो इसका विजन क्या है? विजन ह्यूमन सेंटर्ड है, मतलब मानवता को एनलाइटन करना है, एम्पावर करना है, भविष्य के नेताओं और नेतृत्व को बनाना है कि वो एक ऐसा समाज बना सकें, ऐसा विकास कर सकें जिसमें सार्वभौमिक विकास हो, वो एजेंट ऑफ चेंज बने, मतलब समाज में परिवर्तन ला सकें। जहां तक मिशन की बात है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल करना चाहते हैं, एक रोबस्ट रिसर्च का इकोसिस्टम बने, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक लर्निंग हो कि आप ऑडियो विजुअल एड टूल्स के मदद से अपने छात्रों को पढ़ा सकें, और हार्मोनियस सोशल डाइवर्सिटी के लिए काम करें, और साथ ही साथ जो यूनिकनेस है या डिस्टिंक्टिवनेस है इसे भी बचाया जा सके। इस तरह के विजन और मिशन के साथ ये यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, देखिए अब कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो एफिलिएटेड हैं, है ना। लगभग बहुत बड़ी संख्या में इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। लेकिन जब हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें एक डेटा मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस कौन से हैं। तो उसमें आपको 3 बड़े नाम मिलेंगे। श्री विशंभर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, ये कॉलेज एफिलिएटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। दूसरा राजकीय महाविद्यालय, और तीसरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। अब इसके स्कूल्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से मेजर डिपार्टमेंटल स्कूल्स जो यहाँ चलते हैं, उसके लिए हमें इसकी वेबसाइट पे जाना चाहिए। तो उस वेबसाइट को मैंने आपके लिए पहले ही खोल के रखा हुआ है, तो आइए एक बार देखते हैं कि इनकी वेबसाइट पे हमें क्या जानकारियां मिलती हैं। जहां तक इस यूनिवर्सिटी का सवाल है, देखिए हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहला चीज़, अगर हम एकेडमिक्स में जाएं यहाँ पे और स्कूल्स ऑफ स्टडी को देखें तो देखिए क्या क्या आता है। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ यानी कि लॉ, स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज यानी नेचुरल साइंसेज, स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स से भी आप समझ सकते हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट स्टडी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बहुत नाम चल रहा है इस यूनिवर्सिटी का, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में होते हैं, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एचएम, एक बहुत बड़ा जोन है, आज तो खैर सर्विस सेक्टर की दुनिया में होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं आपको सीखने का मौका मिलेगा, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। और इस यूनिवर्सिटी में अगर हम इन्हीं कोर्सेज स्कूल्स ऑफ स्टडी को देखें तो हमें फिर स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन भी यहाँ मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हम फार्मास्यूटिकल साइंस में देखें तो फार्मास्यूटिकल साइंस का पूरा कोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी देखें तो रिगार्डिंग आपको लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कोर्स यहाँ मिलता है। इसी तरह लैंग्वेजेस में अगर हम फर्दर क्लिक करें तो हिंदी विभाग है, इंग्लिश और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस का भी यहाँ पे एक विभाग हमें नजर आता है। क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो फाइन आर्ट्स और म्यूजिक दोनों में यहाँ पढ़ाई होती है।
बेसिक साइंसेस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो आप देखिए दीनदयाल शोध केंद्र इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस, सोशल वर्क, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, ये आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे ऐसे हमें नजर आते हैं कि स्कूल्स काफी बेहतर खोल दिए गए हैं। जहां तक इसके रिसर्च की बात है, अगर हम रिसर्च लेवल पे जाके देखें तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं और यहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड पढ़ाई भी कराई जाती है। तो एक उभरती हुई यूनिवर्सिटी है एज अ बिग यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी काफी पुरानी है, उत्तर प्रदेश में इसका नाम काफी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो सीयूईटी में अब ये एडमिशन ले रहे हैं, तो आप इन्हें चुन सकते हैं एज अ वेरी वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी, एमर्जिंग यूनिवर्सिटी इन अ डिफरेंट सेंस, जिसके पास हिस्टोरिकल लेगेसी भी है और ट्रेडिशन भी है। तो अभी छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के बारे में मैं इतना ही जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इस यूनिवर्सिटी के एमर्जिंग डायमेंशंस के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।